ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम जानते हैं यज्ञ स्थापना के आदि रतन दादियाँ तो अभी ऊपर नहीं आ पाती हैं, लेकिन यज्ञ जब भारत में आया तो भारत में जब सेवाओं की स्थापना हुई और विदेश में भी उनके आदि रत्न जरूर हमारे बीच में है। कौन है वो? दीदी निर्मला। तो दीदी निर्मला दोनों धरनियों की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं, भारत की भी और विदेश की भी। दीदी मुंबई नगरी से निकली ईश्वर की अनमोल रतन है। मेडिकल स्टडी जब आप कर रहे थे तभी आपको बाबा का ज्ञान मुंबई में मिला और मम्मा बाबा की पालना भी ली। न सिर्फ मम्मा बाबा की लेकिन आदि रतन दादियों की भी आपको पालना का बहुत सौभाग्य मिला। 65 में आपने क्लिनिक खोली वहाँ पर, लेकिन अगले ही वर्ष आपने सोचा कि सिर्फ क्लिनिक नहीं लेकिन स्पिरिचुअल स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। सेवा केंद्र भी खोला और दीदी वो फर्स्ट आत्मा है जिनको सेवा केंद्र अपने पिता से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। तो 66 में सेवा केंद्र भी चलाया और क्लिनिक भी चलाई, लेकिन फिर बाबा ने आपकी विशेषताओं को देखकर 71 में विदेश की सेवाओं के लिए भेजा। 71 से 78 तक आप लंदन, अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए सेवाएं करते रहे और 78 में पुनः ऑस्ट्रेलिया में आकर आप वहां बेस्ड हुए और 78 से 2009 तक लगभग 40 वर्षों तक आप एशिया पैसिफिक रीजन की सेवाएं करते रहे। और फिर 2009 में तो ज्ञान सरोवर में हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप वहाँ पर आए। तब कहा कि दोनों धरनियों की जिम्मेवारी दीदी के कंधों पर है। एशिया पैसिफिक रीजन के आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं और ज्ञान सरोवर एकेडमी के आप डायरेक्टर हैं। साथ साथ जो हमारी चेयर विंग्स है, आईटी विंग है, ट्रांसपोर्ट विंग है, उसके आप चेयरपर्सन भी हैं। और जैसे हम गीत सुन रहे थे बाबा ही बस मेरा है, तो हम तो कई बार सिर्फ गीत गाते हैं, लेकिन दीदी वो हस्ती है जिन्होंने बाबा की हर शिक्षा को अपने जीवन में उतारा है। अपने जीवन को जो उन्होंने शिक्षाएं दी है उसके आधार से एक निर्माण चित्त, निर्मल चित्त, नम्र चित्त वाली स्थिति हमारे सामने एक मूर्ति के रूप में है, जिनकी उपस्थिति मात्र से पूरे वातावरण में हम वो निर्मलता का अनुभव करते हैं। तो ऐसी दीदी से आज हम सुनेंगे सहज पुरुषार्थी के लक्षण क्या है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं सहज ज्ञान, सहज योग। सहज है? सहज है या मुश्किल है? कईयों के लिए मुश्किल होता है, विघ्न आते हैं, सामना करना पड़ता है, तो मुश्किल भी है। हम तो आजकल तीव्र पुरुषार्थी पर क्लास कराते हैं, आप लोगों के लिए सहज पुरुषार्थी के लिए क्लास रखा हूँ। तो बाबा को याद करना है, बाबा समान बनना है। लक्ष्य ये है ना पुरुषार्थ का कि हमें बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए
ब्रह्मा बाबा को हमेशा सामने रखना है। भल आप में से मेजॉरिटी ने तो बाबा को देखा नहीं है। आप में से कितनों ने ब्रह्मा बाबा को देखा है? बस एक। दादी प्रकाश मणि को कितनों ने देखा है? काफ़ी है। तो बाबा को नहीं देखा। बाबा की कहानी सुनी होंगी, मम्मा की कहानियाँ सुनी होंगी, दादियों का एग्जाम्पल देखा होगा। तो हमें क्या करना है? अपना सोचना, बोलना, चलना, करना उन समान हो। तो ज्ञान मार्ग में अटेंशन बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर अटेंशन, अपने संकल्प पर पहले तो, ये हमारा संकल्प साधारण है या श्रेष्ठ, व्यर्थ है या नेगेटिव है, उस पर अटेंशन रखना है। क्योंकि समय वैल्यूएबल है, संकल्प वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल चीज को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। व्यर्थ गंवाएंगे तो समर्थ नहीं बनेंगे। इसलिए हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो। भल करके हमने इस जन्म में भी मन को काफ़ी फ्रीडम दे दी, जो सोचना है सोचो। और बाह्यमुखी होके क्या किया? इधर उधर देखते रहे, किसने क्या पहना है, मैचिंग ठीक है या नहीं, उसने अपने कपड़ों पर खर्च किया है, सार्थक है या फालतू गंवाया है। तो बाह्यमुखी होकर व्यक्ति के रंग, रूप, ड्रेस, बोल चाल पर हम नज़र रखते थे। हमारा तो बिजनेस नहीं है सबको देखने का, कमेंट करने का, क्रिटिसाइज करने का, पर हम कर लेते थे। अभी समझा है ये फालतू है। अभी अंतर्मुखी रहना है, अपने अंदर को देखना है और दूसरे की विशेषता को देखना है। तो जितना आत्मा अभिमानी रहेंगे, अंतर्मुख रहेंगे, इतनी याद सहज हो जाएंगे। आज की मुरली में भी बाबा ने याद पर बहुत ध्यान खिंचवाया कि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, हमारी उन्नति होंगी, सेवा में सफलता मिलेंगी। तो अभी हमको देखना है पुरानी दुनिया से हमारा वैराग्य है,
क्योंकि फालतू संकल्प क्यों चलता है कि पुरानी दुनिया में इंटरेस्ट है, कपड़ों में, खान पान में, अलंकार में, घूमने में, मशीनों में। आजकल 4G 5G फ़ोन आते हैं, उसमें इंटरेस्ट है। कईयों को मोटर बाइक में इंटरेस्ट है, कईयों को नई कार लेने में इंटरेस्ट है। तो क्या करेंगे? देखते रहेंगे कौन सी कार है, क्या कलर है, आदि आदि। तो जितना हमारी बुद्धि में सत्युग क्लियर होगा, सत्युग में हमारे पास क्या नहीं होगा? 36 प्रकार का भोजन होगा। तो इसलिए हमें यहाँ के पकौड़े, पकवान, गुलाब जामुन, भेलपुरी, पानी पूरी, उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। करके बाबा के घर में जो बच्चे आते हैं उनको विविध प्रकार का भोजन खिलाते हैं। पाव भाजी और अलग अलग भोजन खिलाते हैं। जो खिलाते हैं खा लो, क्यों नहीं, प्यार से बनाते हैं, खा लो, पर इच्छा हो ना कि बहुत दिन हुआ ये नहीं खाया है, ये ना हो। वैराग्य हो, घूमने फिरने का, कि सत्युग की भेंट में अमेरिका, लंदन, कश्मीर क्या है। सत्युग में हम तो घूमेंगे सब स्थान पर। हमारे आंगन में हेलीकॉप्टर होगा, बच्चे भी चला सकेंगे। तो सब स्थान पर घूमना होगा। कलयुग में तो बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया जंगल, कब्रिस्तान, चीची दुनिया सब बंदर है। तो ऐसे वैराग्य होना चाहिए पुरानी दुनिया से। जब वैराग्य है, त्याग करना सहज है, तपस्या सहज है, स्व उन्नति सहज है। तो स्व उन्नति भी सहज है। अभी हमें एकांत प्रिय बनना है। जब भी टाइम मिले बाबा की याद में
इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट ना रहे, दुनियावी बातों में इंटरेस्ट नहीं रहे। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे चलो 10-15 मिनट दुनियावी समाचार पढ़ लिया, क्या हो रहा है दुनिया में ये भी जानना जरूरी है, बस उससे ज़्यादा नहीं। समाज में क्या हो रहा है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, किसकी शादी हुई, कौन भाग गया, ये सब बातों में इंटरेस्ट ना रहे। क्योंकि क्या है, आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप समाचार फैलाने में नंबर 1। तो जितने सोशल फ्रेंड कम है इतना फायदा। नहीं तो उसमें टाइम चला जाता है। तो कभी भी ये ना फील हो कि अकेलापन है, बाबा को साथी बना दो। हमने सुना कहाँ देश में अभी मिनिस्ट्री है, जो लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, उनको मदद करने के लिए मिनिस्ट्री बनाई है। परंतु हमें तो बाबा हमारा साथी है। गीत भी है ना, भगवान हमारा साथी है। फिर हमें श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना है। अमृत वेला, मुरली, कर्मयोगी बन और विशेष खान पान, ब्रह्मा भोजन, ब्राह्मणों का बनाया हुआ वो खाना है। क्या है, मैंने देखा है, ब्रह्मचर्य का पालन तो सहज हो गया, परंतु खान पान में थोड़ी ढिलास हो जाती। कभी कहेंगे चलो प्याज लहसुन नहीं है ना, मित्र संबंधी ने खाना बनाया है, प्यार से बनाया है, ना कहेंगे तो उनको दुख होगा करके खा लेते हैं। ये ना हो, ये हमको नियम ठीक चलना है इसके ऊपर। और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा से बेहद का हमारा प्यार हो, एक शिव बाबा, बाकी सबसे रिश्ता नाता निभाना है। परंतु दिलाराम एक, मित्र हमारा एक, साजन हमारा एक। दिल की बात एक से करे, सुख दुख जो भी है एक से बात करे।
और बाबा ही मेरा संसार है। बड़ी बात है हमको नष्टो मोह बनना है। इस शरीर में भी मोह ना हो, मेरा शरीर है ये भ्रम ना हो। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो, मर्जीवा बन जाओ। बाबा का घर, बाबा का परिवार, बाबा के बच्चे, जिम्मेवारी निभाओ, निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर, गृहस्थी नहीं। गृहस्थी बनेंगे तो बोझा हो जाएगा, भारी बन जाएंगे। तो ना शरीर में उन्मोह हो, न शरीरधारी में मोह हो, न अलौकिक परिवार में मोह हो। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि लौकिक में से तो मोह टूट जाता है, पर अलौकिक में अपने टीचर में, अपने सेंटर में, अपने स्टूडेंट में मेरापन आ जाता है। मेरी सेवा, मेरा क्षेत्र मेरा हो जाता है। तो जहाँ मेरा है वहाँ मोह। तो अभी क्या प्रैक्टिस करनी है कि हमें निरंतर योगी बनना है। काम काज करते 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 बाबा को याद करना है। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हमें रुक जाना है। यहाँ तो ट्रैफिक कंट्रोल का म्यूज़िक बजता है, घंटे घंटे, 2 घंटे 2 मिनट रुक जाते हैं। परंतु घर में भी ये व्यवस्था हो कि हम घंटे घंटे रुक जाएं, बाबा की याद में रहे। फिर इसके लिए चाहे ट्रैफिक कंट्रोल का अपने पास ये लगाओ, चाहे अपनी घड़ी में घंटे घंटे बिप 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 हो, चाहे म्यूज़िक बजाओ, कुछ भी अपने लिए साधन बनाओ ताकि घंटे घंटे हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकें। तो हमारा समय, संकल्प, बोल, कर्म, शक्ति हमको देखना है व्यर्थ न गवाएं। बाबा कहते हैं कई बार हम ज्ञान देने में भी हमको इतना उल्लास रहता है, बस ज्ञान देते रहे, चाहे सुनने वाला सुनता है या नहीं, धारण करता है या नहीं, परंतु देते रहे, ये ना हो। बाबा कहते हैं
नर्व्स देखकर ज्ञान दो, उनको हजम होता है, वो स्वीकार करते हैं तो ज्ञान दो, नहीं तो ये भी तुम्हारा फालतू जाता है समय। शक्ति भी जहाँ चाहिए वो वहीं यूज़ करो, समय भी जहाँ जरूरी है वहाँ दो। हमने क्या देखा है, ये जो परिवार वाले होते हैं ना, स्पेशली माताएं, उनको आदत है घर काम सब करना है, खाना पकाना, बर्तन सफाई, यहाँ तक करके नौकरानी मिल जाती है। विदेश में तो नौकर चाकर भी नहीं मिलते हैं। वहाँ तो कपड़े भी धुलाई करो, सुखाओ, फोल्ड करो, आयरन करो, घर साफ करो, आंगन साफ करो, कचरा बाहर फेंको, 3 टाइम खाना पकाओ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो हमारे पास एक माता थी फिजी में, उसके अपने 2 बच्चे थे, 2 भतीजे थे। तो सारा दिन उसका काम में चला जाता था, और घर का काम पूरा हुआ, आंगन सफाई हो गई, फिर वो जाती थी शॉप में अपने पति को मदद करने। उसके पति की शॉप थी। तो समझो 4 बजे से उठकर रात को 10-11 बजे तक काम में। हम उसके घर में रहती थी, परंतु उसको सामने अमृत वेला या मुरली में के लिए टाइम नहीं मिलता था। ये न हो। विदेश में तो क्या करते हैं, काम बांट देते हैं। पत्नी खाना पकाएंगी, पति बर्तन साफ करेगा, बच्चे बर्तन धुलाई करेंगे, और बच्चों को भी सिखा देंगे जूते कहाँ रखने हैं, सॉक्स कैसे कहाँ रखने हैं, और छोटा छोटा काम बच्चों को भी दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, समय बच जाता है। लंदन में हमारे पास एक माता थी, होशियार थी। वो उसका पति थे ज्ञान में, दोनों 2 बच्चे थे। बच्ची 5 साल की होंगी, बच्चा 1 साल का था। तो एक दिन भाई क्लास में आता था, दूसरे दिन माता क्लास में आती थी। तो माता छोटे बच्चे को प्रैम में लेकर ट्रेन में आ जाती थी, और उसने फिर ड्राइविंग सीख ली। हाँ, तो ड्राइविंग करके बच्चे को कार में ले आती थी और मुरली सुनती थी। और भाई है, वो लड़की को तैयार करके स्कूल में ले जाता था। तो इसी रीत से ज्ञान में आने के बाद ये देखना है कि डिपेंडेंट नहीं रहना है। भाइयों में से कितने अपनी चाय बनाना जानते, जरा हाथ उठाओ। छोटा हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ जो कर सकते हैं।
और जो खाना पका सकते हैं जरा हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ। तो जितना इंडिपेंडेंट बनेंगे तो क्या होगा, एक दो के सहयोगी बन सकेंगे। बाबा कहते हैं ना, माताएं हैं वो सेवा पर चली जाए, भाई लोग हैं अपना नौकरानी रखकर घर चलाए। तो चलो, जितना इंडिपेंडेंट बनेंगे ना, तो एक दो के लिए फिर बोझ कब हो जाएगा। नहीं तो एक मर जाएगा तो दूसरे की हालत ऐसी खराब हो जाएंगी, बात नहीं। दूसरी बीवी लानी पड़ेंगी और वो दूसरी बीवी फिर ज्ञान में चलती है या नहीं, हाँ, वो तो कहेगी अभी तो मैं नहीं हूँ, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, सब कुछ चाहिए चाहिए। तो इसलिए ये देखना है। तो अभी देखना है कि कहाँ हमें विस्तार से समझाना है, कहाँ सार में समझाना है। क्योंकि सार में समझाने से समय बच जाएगा, परंतु कहाँ कहाँ विस्तार से समझाना पड़ता है, क्योंकि सार में उन्हों की बुद्धि में नहीं आता है। इसलिए परखने की शक्ति चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हल्का रहना है। जितना आत्मा अभिमान में रहेंगे हल्के रहेंगे, जितना बोझा बाबा के ऊपर दे देंगे जिम्मेवारी का, आज भी मुरली में था ना, जिम्मेवारी का बोझ बाबा को दे दो, आप बच्चे बन जाओ, जिम्मेवारी बाबा की है, तो हल्के हो जाएंगे, तो उड़ सकेंगे। तो न तो विकर्मों का बोझ हो, न जिम्मेवारी का बोझ हो, न और कोई बंधन हो अपना, कोई भी प्रकार का बंधन ना हो। शुरू शुरू में होता है, रिश्तेदार बंधन डालेंगे, नहीं जाओ। आप में से कईयों ने ये ट्रिप कैंसल की होंगी। रिश्तेदारों ने कहा कोरोना काल में अभी आपको नहीं जाना है कहाँ। आज ही हमारे पास ईमेल आया, बम्बई से आने वाले थे 5, उन्होंने कैंसल किया कि कोरोना काल में नहीं जा सकते हैं। तो रिश्तेदार का बंधन न हो। शुरू शुरू में तो भक्ति का भी बंधन होता है कि गुरु को छोड़ेंगे, इष्ट देव को छोड़ेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए गुरु को नहीं छोड़ना है, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ना है। तो कोई भी बंधन ना हो, जितना फ्री होंगे उतना उड़ सकेंगे, नहीं तो वो बंधन नीचे खींचेगा। तो पुराने जमाने में सन्यासी क्या करते थे,
गुफा में रहकर तपस्या करते थे। अभी हमारी गुफा कौन सी है? अंतर्मुखता की गुफा। उस अंतर्मुखता की गुफा में रहकर अभ्यास करना है। जब साकार में कर्म में आते हैं, कर्म में आओ, कर्म पूरा हुआ, फिर अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। हमें फिजिकली गुफा में नहीं बैठना है, न पहाड़ियों पर जाना है, न जंगल में जाना है, परंतु जब भी समय मिले बुद्धि योग से माउंट आबू चले आओ, बुद्धि योग से सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बुद्धि योग से परम धाम में चले जाओ। विघ्न आएंगे, दिन प्रतिदिन परिस्थिति खराब होती जाएंगे, परंतु हमें तैयार रहना। अचानक एवर रेडी का पाठ पक्का रखना है। आज भी बाबा ने कहा, कल कल करते काल खा जाएगा, मौत कभी भी आ सकता है। इसलिए ऐसे नहीं सोचना कि चलो अभी बच्चे बड़े हो जाए, पीछे हम योग करेंगे, ये काम पूरा हो जाए, पीछे हम सेवा करेंगे। नहीं, अभी से ही सब कुछ करते रहो, जो कुछ करना है। नाउ और नेवर का मंत्र पक्का हो, जो करना है कर लो। अभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और हिम्मत चाहिए सामना करने की, क्योंकि परिस्थितियां बिगड़ने वाली है, तो जितनी हिम्मत होगी सामना कर सकेंगे। और शक्तियों का खजाना जमा करते जाओ। लक्ष्य रखो, जब बैठते हो ना योग में, लक्ष्य रखो कि हमें अभी संपूर्ण निर्विकारी बनने में कौन सा पुरुषार्थ करना है। जो विकार छोड़ना है, उसकी ऑपोजिट शक्ति लेनी है। समझो, गुस्से का स्वभाव है तो सहनशीलता की, शांति की, स्नेह की शक्ति बढ़ाओ, क्योंकि जिससे स्नेह होगा उसको सहन करना सहज होगा। देखो, माँ का स्नेह होता है ना बच्चों के लिए, वो बच्चा कितना भी मस्ती करता है, चंचलता करता है, वो बेचारा नादान है ना, करके उसको क्षमा कर दे देती है। इस रीत से हर एक के लिए स्नेह की भावना रखो, तो क्या होगा, सहन करना सहज हो जाएगा। तो शांति की शक्ति, सहन की शक्ति, स्नेह की शक्ति बढ़ाओ तो गुस्सा छूट जाएगा। और स्नेह की शक्ति कैसी है, जो वैर को छोड़ देगी, ईर्ष्या को छोड़ देंगे, घृणा को छोड़ देंगे।
तो अपने आप को चेक करते रहो, क्या धारण करना है मुझे, क्या छोड़ना है। मधुबन में आए हो, इस महायज्ञ में कुछ तो स्वाहा करके जाएंगे। जैसे आए थे वैसे नहीं जाना है, बदल के जाना है, फरिश्ता बन के जाना है। बाकी तो सभी गिफ्ट ले ले, अभी फरिश्तेपन की ड्रेस गिफ्ट में ले जाना और सारा दिन फरिश्ता रूप में रहना। जो घर वाले कहें ये क्या, ये तो बदल कर के आए है, ये तो फरिश्ता बन के आए है। कोई ऐसा ना कहे ये तो जैसे थी वैसे ही है, 5 दिन मधुबन हो के आए, क्या सीख के आए, ये सर्टिफिकेट ना मिले। सर्टिफिकेट मिले कि वाह 5 दिन में इतनी बदल गई, फिर घड़ी घड़ी छुट्टी देंगे, जाओ जाओ। नहीं तो कहेंगे ये ओम शांति में जाके क्या सीख के आई हो, गुस्सा करती हो घर में। तो ये देखना है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य सदा सामने हो कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, बाप समान बनना है। ब्राह्मण तो बन गए, अब फरिश्ता देवता बनना है, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ये लक्ष्य सदा सामने रहे। लक्ष्य क्लियर होगा, लक्षण आ जाएंगे। और आजकल बाबा एक बात याद दिलाते हैं, फुल स्टॉप दो, व्यर्थ को फुल स्टॉप, पास्ट को फुल स्टॉप दो। क्यों क्या क्वेश्चन ना हो, ड्रामा पर अड़ल रहो। जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, ड्रामा अनुसार। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होना है और भी अच्छा होगा। तो क्यों क्या नहीं, नॉलेजफुल है, सबका आंसर होना चाहिए हमारे पास। कब होगा? राइट टाइम पर होगा। क्यों हुआ? ड्रामा अनुसार होना था। कब होगा? जब होगा उसके टाइम अनुसार। इसलिए क्वेश्चन समाप्त करके फुल स्टॉप देना है और सदैव हल्का रहना है। बोझा सब बाबा को दे दो। हाँ, बच्चे के ऊपर कभी बोझा होता है? बच्चा क्या करता है? सारा दिन खेलता रहता है। तकलीफ होती है, माँ बाप की गोद में चला जाता है। इसी रीत से सदैव खेलते रहो, सदैव गीत गाते रहो। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, और खुशी में नाचते रहो। कोई भी तकलीफ आई, बाबा कहा मैं तो बैठा हूँ, मेरे पास चले आओ, मैं मदद करूँगा।
तो कभी भारी नहीं होना है। बाबा को अपनी जिम्मेवारी दे दो, प्रॉब्लम दे दो और हल्के हो जाओ। जब मस्त सर्वशक्तिवान आपके साथ में है तो डरने की क्या बात है, मूंझने की क्या बात है। तो इसलिए सर्वशक्तिवान को अपना साथी बना लो और उसकी छत्र छाया में रहो, उसकी गोद में रहो, उसका हाथ पकड़ के रहो और विघ्नों को पार करो। विघ्न आएंगे, ऐसे नहीं समझना कि बाबा के बच्चे बन गए विघ्न नहीं आएंगे, आएंगे जरूर, परंतु आपको डरना नहीं है। समझा? बाबा अभी हमको सहज कर देता है, इसलिए पुरुषार्थ भी जरूर कर रहा है, भारी नहीं होना। ये क्या मंजिल इतनी ऊंची है, कभी ये नहीं सोचना। ऊंची जरूर है परंतु साथी सर्वशक्तिवान है और प्रॉमिस देता है कि मैं तुमको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मेरी मत पर चलो, विश्व का मालिक बनाऊंगा, ये प्रॉमिस करता है। इसलिए विजय होगा या नहीं ये प्रश्न नहीं मन में लेना। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय पाएंगे। सिर्फ हाथ नहीं छोड़ना बाप का, साथ नहीं छोड़ना, श्रीमत नहीं छोड़ना। ओम शांति। तो 5 मिनट बाबा की याद में बैठे। तो हम सब ने सुना सहज पुरुषार्थी के लक्षण। अवश्य ही स्वयं में चेकिंग करेंगे और उन लक्षणों को जीवन में लाएंगे। मंजिल ऊंची है पर साथी सर्वशक्तिवान है। दीदी को एक हाथ हिलाकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।